थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। थैंक यू। फर्स्ट एक्सप्रेशन दनांग का, और ये दनांग बीच, समुद्र। ड्रैगन का मुंह बहुत बड़ा। करने तो एक बंदा आया भी, लोकल था, और मेरे को फोटो दिखाता लड़कियों का कि डू यू नीड दिस, तो ये भी होता है डनांग में। तो ये हमारा रिसेप्शन, चेकआउट मैंने कर दिया। 2,65,000 VND मुझे पे करने पड़े क्योंकि अर्ली चेक इन था और मैंने एक बॉटल वाटर मिनी बार से यूज़ किया था। तो हाँ, और ये सुबह का नाश्ता अभी स्टार्ट होने वाला है। तो पहले नींबू दिया गया है, यहाँ फल पहले देते हैं, फिर उसके बाद हमने सैंडविच मंगवाया है और टीवी चल रहा है। और बाहर बारिश हो रही है, प्रेडिक्शन था बारिश होने का, और बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं बट हवा के साथ बारिश है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। एक्सपेक्टेड था वैसे आज 100% बारिश था, बट 11 मिलीमीटर ही होना था तो हनोई में, और दनांग में 4-5 मिलीलीटर है। तो देखते हैं, फिलहाल तो हम लोग बारिश में निकल चुके हैं। अपना ग्रैब हमने बुक किया है, तो ग्रैब अब आएगी और ग्रैब पकड़ के हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। ये मेरे पीछे दो लोगों की शादी हो रही है, और शादियों में वियतनाम ऐसे सस्ता है। पंडाल लगा के लोग अंदर डिनर कर रहे हैं, बफे लगा हुआ है, छोटी सी है ये, उसी में लोग आ रहे हैं। कल रात को ही लगा था और आज दिन भर भी, अभी भी सुबह सुबह मैं देखा तो लोग अंदर खा रहे हैं सुबह सुबह, और ये लोग कभी भी खाना शुरू कर देते हैं, मैंने आपको बताया ही है। बट फोटोग्राफी सेशन चल रहा था, तो हाँ मतलब कुछ नया मैं सीखा और देखा। दूसरे डायरेक्शन में चले गए थे, हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना था, और बारिश हो रही थी तो थोड़ा मुश्किल हुआ, बट ठीक है। 8:30 हो रहा है और हम फाइनली अब बोर्ड कर चुके हैं अपने कैब में। 8:35 एक्चुअली 8:37 हो रहा है, और 10:55 की फ़्लाइट है। शो तो नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी। आज हमारी फ़्लाइट वियतनाम एयरलाइंस की है, जो कि मैं डनांग पहुँचाएगी 12:20 तक। ये थी हमारी ग्रैब, आज हुंडा i10 ही मिली थी, और हम आ गए एयरपोर्ट। अभी हो रहे हैं 9:20, तो जल्दी चलते हैं, पहले चेक इन करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। पहले चेक इन करते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब आप एंट्री करते हो एयरपोर्ट पर, तो CISF के जवान बैठे रहते हैं। आपका पहले आधार, अगर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो तो आधार और बोर्डिंग पास चेक करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट है, बोर्डिंग पास चेक किया जाता है। यहाँ आप सीधा एयरपोर्ट में एंट्री कर लो, कोई CISF या कोई भी पुलिस या कोई भी ऐसा जवान गेट पर नहीं बैठे। अब अंदर आके आप सीधा अपना लगेज लेके जाओ, चेक इन करवाओ। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल इन लोगों ने बना दिया है। ये VietJet एयर है, VietJet एयर पूरा खाली पड़ा है अभी फिलहाल। हम लोग वियतनाम एयरलाइंस में थे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। VietJet एयर में अभी उतनी भीड़ नहीं है। हम लोग का बोर्ड चेक इन हो चुका है, लगेज जा चुका है, और हम लोग सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। अभी 10 हो रहे हैं और हमारा सिक्योरिटी हो गया। सिक्योरिटी में यहाँ पे बहुत वो है, लोचा है। मतलब ऐसे तो सिंपल है, बट आपको चप्पल, जैकेट सब कुछ उतारना है। मतलब चप्पल तक उतारना है, जूते तो छोड़ ही दो, जैकेट भी उतारना है अगर आपने कुछ ऊपर से पहन रखा है तो है। मतलब यहाँ बाकी अंदर जब गए वो घुमाया भी नहीं मेरे ऊपर, बस उसने कड़ा देखा, कड़ा एक बार खुलवाया, वापस एंट्री करवाया मेरे को, और हो गया, दैट्स इट। ये हमारा गेट 4 है, जहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और ये हनोई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डोमेस्टिक टर्मिनल बेसिकली, इंटरनेशनल इससे 2 किलोमीटर दूर है। वर्कशॉप वगैरह। जा रहे हैं हम लोग अब बोर्ड करने अपनी फ्लाइट में चढ़ने। यहाँ पे भी कोई चेकिंग नहीं हो रही है, जैसा आप देख सकते हो। इंडिया में यहाँ पे कोई बंदा रहता है चेक करने को, जो कि नॉनसेंस ही होता है, बट यहाँ पे नहीं है एटलीस्ट। फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले कुछ नहीं बताया, जैसे इंडियन एयरलाइंस बताते हैं
एक चीज़ जो इंडियन एयरलाइंस को यहाँ सीखनी चाहिए वो है कि डिस्प्ले हो रहा है कहाँ से कहाँ फ़्लाइट जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है और कितना डिस्टेंस बाकी है। ये VietJet एयर से भी मैं ट्रैवल किया था हनोई, मुंबई से हनोई, उसमें नहीं था, बट वियतनाम एयरलाइंस में है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इस एयरलाइन में। अभी ये देखिए बादलों का आइसबर्ग दूर से ही दिख रहा था मुझे, और जैसे टाइटैनिक में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आया था और उससे टकरा की थी, ऐसा ही मुझे फीलिंग आया कि ये बादलों का आइसबर्ग इतना बड़ा, मतलब ऐसे नॉर्मल बादल जा रहे थे और बीच में इतना बड़ा ये चट्टान सा पहाड़ टाइप का बादल आया। ये कुछ अजीब ही सा दूर से ही दिख रहा था ये मुझे। हमारी फ़्लाइट फ़िलहाल लुका छुपी खेल रही है बादलों से, कभी बादल के अंदर जा रही है, फिर नॉर्मल ब्लू स्काई आ रहा है। वैसे देखने की बात रहेगी क्योंकि डनांग का वेदर फोरकास्ट अच्छा है, वहाँ सनी डे है आज। फाइनली मेनलैंड डनांग दिखना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा वेदर आप देख सकते हैं, क्लियर स्काई और नदी है। वो मतलब जो मुझे एक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट डनांग में वेदर बहुत अच्छा था, बहुत पहले से दिखते आ रहा था और अभी भी है अच्छा। फ़िलहाल आप इंजॉय करिए एक क्लियर लैंडिंग विथ क्लियर स्काई। वियतनाम में 3 मेजर एयरलाइंस है, 2 तो बहुत ज़्यादा। एक वियतजेट एयर जो आपको दिख रही है, एक बैम्बू एयरलाइंस जो कि यहाँ क्या पकड़ सकता है आकाशा एयर, और वियतजेट एयरलाइंस और जिसमें हम बैठ के आ रहे हैं और जो सामने हमारी खड़ी है वियतनाम एयरलाइंस, ये पकड़ लीजिए आप एयर इंडिया और इंडिगो है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑपरेट करती है। और बैम्बू एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट करती है, जैसे आकाशा हो गया। मुझे पहले लगता था कि इंडियन सभी हैं, जैसे ही प्लेन लैंड हुई उतरना शुरू हो गए, उठना शुरू हो गए, जैसे कि अभी निकल जाएंगे, गेट खुला भी नहीं है। तो विदेशी सब भी ऐसे ही हैं, देखिए फ्लाइट में अभी प्लेन आके रुकी ही है कि उठ गए सब। बहुत बड़ी इंडियन ग्रुप आई है घूमने के लिए वियतनाम एयरलाइन से, और ये सभी के सब एक साथ बाहर गए, लगता है कुछ ग्रुप ट्रिप है। ये देखिए साथ में सारे इंडियंस हमला बोल दिए हैं डनांग में। छोटी एयरपोर्ट है वैसे, 5 ही इसके बेल्ट है टोटल लगेज के। अब इंडियन टीयर 2 कोई भी एयरपोर्ट पकड़ लो वैसे है डनांग, और बहुत सारे इंडियंस उतर रहे हैं। देखिए सामने कुछ नारियाँ आ रही हैं, वो भी इंडियन सारी। ये बाहर जाके ग्रैब करते हैं, हमने पहले होटल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाना है, फिर हम चलेंगे अपने होटल के लिए। मौसम वैसे 25 डिग्री टेम्परेचर बाहर। तो ये एयरपोर्ट था, यहाँ से हम थोड़ा आगे आके ये ग्रैब का पिकअप पॉइंट है। थैंक यू। ये हमने ग्रैब बुक कर ली है। अब हम लोग पहले खाना खाने जा रहे हैं इंडियन गंगा डाइनिंग रेस्टोरेंट, जो कि हमने देखा। मैजी भी यहाँ पे है, जो कि हनोई में था। मौसम अच्छा हो रखा है, 25 डिग्री टेम्परेचर, हवा बह रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, और ब्लू स्काई फाइनली वियतनाम में मेरे को दिख रहा है। और ये इंडियन झुंड जो आई थी मेले में, वो लोग अब जा रहे हैं, उनका पिकअप पॉइंट है, कोई बस में होगा शायद। Let's go and explore डनांग। डनांग में अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट बहुत पास है शहर से, हनोई की तरह नहीं कि 30 किलोमीटर दूर है, या 5-6 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी में एयरपोर्ट भी है और शहर भी है और समंदर भी है। फर्स्ट इंप्रेशन डनांग का बाहर निकलने के बाद एयरपोर्ट से, काफ़ी मॉडर्न सिटी लग रही है, वेदर काफ़ी अच्छा है वैसे तो, और बहुत विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एयर क्वालिटी कम लग रही है, समंदर आपके सामने, और पीछे हम जो ब्रिज से आ रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट से जहाँ हम जा रहे भी। टाइम हो रहा है 1:15 और हम आ चुके हैं अब सीधा इंडियन गंगा रेस्टोरेंट डनांग में, और 5.5 किलोमीटर था एयरपोर्ट से, और हमारा यहाँ से होटल 3 किलोमीटर दूर है। तो खाना ऑर्डर कर दिया हमने, वेज बिरयानी, पनीर दो प्याज़ा और कुलचा। हो जाए तो, बट आपसे यहाँ 3 किलोमीटर ही है, हो भी गया बुक, 3 मिनट में आ रहा है।
तो मिलते हैं, पहले होटल जाते हैं। होटल का फर्स्ट आपको रिव्यू दूंगा। 7C होटल हमारे होटल का नाम है डनांग में। पहले पहुँचते हैं वहाँ पर। ग्रैब ले ली, और ग्रैब हमें लेने आई है किया की सेराटो, जो कि लग्जरी कार है। और एक मतलब इंडिया में तो ये चलती भी नहीं है, मतलब इंडिया में किया इसको नहीं बेचता, बट एवरेज इसका प्राइस वियतनाम में है करीब 25 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, हाँ 25,000 USD इसका एवरेज प्राइस। और मैंने बुक की इसको 140 रुपये में। सेवर कार इसको ऐसा काउंट होता है। तो आप सोच सकते हो यहाँ वियतनाम में 140 रुपये में 22 लाख की गाड़ी आपको पिकअप करने आ रही है। और इंडिया में वही डिज़ायर ही चल रही है तब से, वही आती है। और मेरी वाइफ मुझे इंडिकेट कर रही है कि सामने समंदर दिख रहा है, तो चलो आपको वो दिखाता हूँ। तो ये रहा समंदर डनांग, और वो पहाड़, समंदर और पहाड़। डनांग एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी यहाँ काफ़ी है। जैसे हनोई हिस्ट्री और परजर्वेरेंस और एंशियंट टाइम्स के लिए फेमस है, डनांग अपने नेचर के लिए फेमस है। और यहाँ कैफ़े कल्चर बहुत है, रोड्स अच्छे हैं। ये आपको थोड़ा ऐसे मॉडर्न यूरोपियन वाइब देगा। स्टारबक्स का देखो बहुत बड़ा कैफे। ये हमारा होटल है डनांग में, 7C होटल। चलते हैं, ये 7C होटल का रिसेप्शन। यहाँ पे न्यूयॉर्क, लंदन, हनोई, पेरिस और टोक्यो का टाइम है। ये शायद वो डाइनिंग एरिया होगी, मसाजर है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही है। यहाँ कुछ चिल करने की जगह, ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैरीगोल्ड होटल से अच्छा ही है। मैरीगोल्ड होटल बहुत कोने में था, क्योंकि ऑब्वियसली ओल्ड क्वार्टर में था। यहाँ थोड़ा ऐसे लग्जरी फील हो रहा है। अब देखते हैं, हमारा रूम नंबर 17 है। लेट्स सी, चलते हैं पहले लिफ्ट से 17th फ्लोर। टोटल 18 फ्लोर एक्चुअली, 17 पे हमारा है। सो ये हमारा रूम 17वें फ्लोर पे 1701। क्योंकि एनिवर्सरी ट्रिप है तो शायद मैंने बता रखा था, और उसके लिए इन लोगों ने कुछ सेटअप कर रखा है। ये टेबल, साइड टेबल, देन वी हैव काम करने का स्पेस। ये छोटा सा अलमीरा दे रखा है, जिसमें आपके कुछ बाथ सूट्स हैं और लॉन्ड्री के लिए जगह, और अपना आप नॉर्मल कपड़े भी रख सकते हो। ये केटलर दिया है, पानी दिया गया है, चाय दिया गया है, और ये मिनी बार जिसमें कोक, बियर और पानी है। इसका कुछ भी आप यूज़ करो, पैसा लगता है। छोटा सा टीवी सैमसंग का, बेड डबल बेड है, और साइड टेबल इसमें भी। देन छोटा सा वॉशरूम आई गेस मेरे को मैरीगोल्ड का ज़्यादा बड़ा लगा था कि आप नहा सकते हो, और इसमें से कवर भी नहीं है, सो बेसिकली गीला होगा। और हाँ यही है। और सी व्यू, साइड सी व्यू था, तो यूएसपी यही है दैट हमारे होटल को सुंदर सा सी व्यू लगता है। और ये दनांग टाउन सामने आप जो देख रहे हैं वो रेडिसन है। जस्ट 3-4 होटल छोड़ के ही रेडिसन है, तो इसी लाइन में ये मरीन ड्राइव का टाइप का व्यू दे रहा है थोड़ा। और नरीमन पॉइंट लग रहा है कि ऐसे कूल सा ऐसे बना हुआ है समंदर, और सुंदर सा टाउन सामने। अच्छा है। रूम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है मैरीगोल्ड के हिसाब से, बट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इट्स लाइक वेरी गुड। अचानक बहुत तेज़ चलने लगी हवा। वैसे तेज़ थी सुबह से, नीचे तो बहुत ज़्यादा तेज़, ऊपर तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, नीचे भी मैं अपने होटल रूम से देख रहा था, नीचे बहुत तेज़ चल रही थी। ये दनांग का मतलब हमारे होटल का बैक साइड का व्यू है। दनांग टाउन अच्छा लग रहा है। हवा आप देख सकते हो दोस्तों। बाल मतलब ऐसे बड़े होते तो मेरे ऐसे गायब हो जाते छोटे हैं तो टिके हुए हैं। और शहर देखिए इतना सुंदर। दनांग मतलब आई थिंक नाइट लाइफ के लिए इन्जॉय आप कर सकते हैं शाम को। बहुत खूबसूरत
खूबसूरत लग रहा है, मैं कैमरा में दिखा नहीं सकता कितना खूबसूरत लग रहा है। दैट्स हाउ इट इज़, बहुत ब्यूटीफुल। वहाँ शहर चमक रहा है और ये आप देख सकते हो, परफेक्ट। मैं होटल में रह के बहुत खुश हूँ। ये फ्रंट का पार्ट है, वो बैक पार्ट था, और देख सकते हो। और ये थोड़ी थोड़ी मुझे मरीन ड्राइव की याद दिला रही है एक्चुअली। नरीमन पॉइंट से अगर आप रहोगे तो यही आपको दिखेगा। मैं पीछे इसलिए देख रहा हूँ कि मेरे मुँह से पूरा, तो मैं नहीं रहा हूँ इसमें। तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ये आपको ये मरीन ड्राइव और ये ना शेप ऐसे बन रहा है पूरा, ऐसे दिखेगा। हवा बहुत तेज चल रहा है, आप देखो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई पंखा नहीं चल रहा इधर, जस्ट द एयर व्हिच इज डूइंग द वर्क। सी दैट्स हाउ इट इज। ये भी देखिए कैब आया है, और ये कैब से जब ना उतरते हैं लोग तो ड्राइवर पीछे से आके आप पे सामान उतारता है, आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये हॉस्पिटैलिटी होती है और इंडियन ड्राइवर्स को सीखना है। दो लीटर पानी का बोतल यहाँ पे करीब करीब 50 रुपये में मिलता है। हनोई में जो वेदर था वो तनूसियत वाला था, विंटर मॉनसून टाइप का था। धीरे धीरे बारिश होगी और विंटर रहेगा। दानांग में वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत हवा चल रहा है, मतलब इतना हवा कि पागल हो जाए आदमी। एक कॉफ़ी लिया मैंने 30,000 डोंग का, जो कि करीब बैठता है 105 रुपये। 2 कॉफ़ी लिए। यहाँ से वॉक करके हम माइकेम बीच जा रहे हैं, रात को 8 बजे क्रॉस करके जाते हैं, फिर वहाँ से सोनपुर नाइट मार्केट जाएंगे। रास्ता शायद रेड लाइट नहीं है, तो हमें देख के क्रॉस करनी पड़ेगी। रास्ता तो क्रॉस कर लीजिए, दूसरा रास्ता इधर थोड़ा जाम कम है, कर सकते हैं इजी इजी। ये दानांग कुछ ऐसा खूबसूरत सा शहर है दानांग। फिलहाल हम लोग ग्रैब कर रहे हैं और मैं ग्रैब बुक कर दिया, ड्राइवर आ रहा है और हम जाने वाले हैं सोनट्रा नाइट मार्केट, जो कि ड्रैगन ब्रिज के नीचे है दानांग में। सबसे पहला दिन वही करेंगे। सो पहले चलेंगे, फिर आपको बताएंगे हनोई की तरह यहाँ पे भी वैसा मार्केट है कि नहीं जहाँ आदमी लोकली कुछ खरीद सकते हैं। ये दानांग का सोनट्रा नाइट मार्केट। दानांग में हनोई की तरह मार्केट कल्चर वैसा नहीं है प्रोमिनेंट, हर गली में ही मार्केट है। बट अब देखते हैं इस मार्केट में मुझे जूते मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे जूते लेने का ऐसे रिक्वेस्ट आया है, तो मैं देखता हूँ मिलता है कि नहीं। इसमें एडिडास का मुझे जूता लेना है, सस्ते में मिल जाए होपफुली तो अच्छी बात है। तो फाइनली 4 दिनों के बाद मेरी वाइफ ने कुछ तो लिया। ये हाथियाँ रखी थी बहुत सारी, तो सबसे बड़ा वाला हाथी 450 इन लोगों ने कोट किया था, एंड देन वी टुक इट इन 250,000 BND, which is around 800 रुपीज़। ये बहुत सारे यहाँ पे एंटीक पीसेस मिल रहे हैं। और ये दिखाना, हाँ ये, और बढ़िया से पैक कर दिया उसने ताकि इंडिया जा पाए ये हमारे साथ। सोप कस्टम वाले कुछ ऐसा पकड़े ना इसको फालतू का। अभी फ़िलहाल और भी एक्सप्लोर करते हैं हम लोग मार्केट। हमने अभी तक 2 चीज़ खरीद लिया। एक का उसने 4.5 बोला था हाथी का, हमने 2.5 में लिया, और एक छोटा सा प्लेट जिस पे हाथी रखना है वो उसने 150 बोला था, हमने 80 में लिया। 80,000 सारे में डोंग में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप जितना भी आपको बोला जाए आधा कर दो और आपको मिल जाएगा। ये नाइट मार्केट में बहुत बार्गेनिंग चलती है दानांग में।
और आप साउथ ईस्ट एशिया आओ और आपको अगर अजीब व गरीब जानवर और सी फूड ना बाहर मिले बाज़ार में, तो फिर आप कौन से साउथ ईस्ट एशिया में हो। मेंढक से लेकर ऑक्टोपस से लेकर सब कुछ यहाँ मिल रहा है, और तले हुए सी फूड्स भी मिल रहे हैं, सूअर के मांस भी हैं। दूसरी खासियत साउथ ईस्ट की हमारे सामने खाने के बाद, अजीब व गरीब खाने के बाद स्पा और मसाज। ये महिलाएं मसाज करती हुई, ये तो बाकी बैग का दुकान है, ये तो बहाना है, लेकिन असली मज़े तो ये लोग ले रहे हैं मस्त पा लेते हुए। तो करीब 10 लाख से ऊपर डोंग खर्च करने के बाद इस मार्केट में, ये सॉन्ट्रॉ नाइट मार्केट, जो कि ड्रैगन ब्रिज के, ये ड्रैगन ब्रिज है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी थोड़ा देखने क्या है। उसके नीचे जो मार्केट था उसमें 10 लाख, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग बहुत भयंकर हो रही है। आप जैसे एग्जांपल वो बोल रहे हैं 7 लाख, आप 3.5 लाख से शुरू करो तो 4 लाख, 4 लाख 20, 4 लाख 50 तक आपको दे देंगे। हनोई में इतना बड़ा मार्जिन नहीं रखते थे, मतलब इतना ज़्यादा वो बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं थी, बट यहाँ पॉसिबल है। और यहाँ ये सब सुअर वुअर बेच रहे हैं, मगरमच्छ बेच रहे हैं, और उधर अपना सामान बिक रहा है, कपड़े, जूते, सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें। और ये ब्रिज है, ब्रिज के उस तरफ अलग शहर है, इस तरफ अलग है, उस तरफ का होटल भी थोड़ा सस्ता है, और बीच में नदी है। तो हाँ, मतलब यही है मार्केट, और ये मार्केट है जो बहुत फेमस है डनांग में, एकमात्र मार्केट। कल हम लोग ट्राई करेंगे, कल या परसों हान मार्केट, कौन मार्केट, 2 जगह जाने का, और एक ले दुआ करके एक मार्केट है, 3 जगह जाने का, वो 1 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी में। ये नदी है, ये ब्रिज, और ये ड्रैगन का मुंह बहुत बड़ा है ना। और वो ब्रिज जो है हान ब्रिज है, और उसी के क्रॉस करके आपको हान मार्केट, कौन मार्केट और लेदुआ मिलेगा। ये है ड्रैगन ब्रिज, और वो पता नहीं कोई वियतनामीज में नाम था, उसी से हम लोग एयरपोर्ट से उसी से आए थे। तो एयरपोर्ट यहीं ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं 4-5 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से। इस रिवर को वैसे सांग का 2 रिवर बोलते हैं, तो मैं इसीलिए बार बार नदी बोल रहा हूँ, क्योंकि नाम मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में बन नहीं रहा है, और क्या पता गलत नाम प्रोनाउंसिएशन भी करना सही नहीं है। तो हाँ, बट नदी है वैसे, समंदर नहीं है। ये फाइनली दनांग में यहाँ इसी साइड समंदर है, ये जगह मिल जाती है। तो 2 नदी है, एक ये और इसके बगल में और एक ट्रिब्यूटरी, 2 नदी है, रेड रिवर की शायद दोनों ट्रिब्यूटरी, और दोनों समंदर में मिल जाती है। दनांग रात के 11:30 बजे, ट्रैफिक देख सकते हो आप, बहुत चलता फिरता शहर है वियतनाम, इन टोटल बहुत चलता फिरता शहर है। रात को 11:30 बजे हम लोग घूम रहे हैं, अब जाएंगे वापस घर, मतलब होटल, सॉरी। तो आप देख सकते हो, मतलब ट्रैफिक जाम है अभी भी, और बहुत चलता फिरता रोड है। इनका न्यू ईयर भी आने वाला है, शायद इसकी वजह से भी बहुत चहल पहल, और संडे भी है आज। बस हाँ, मतलब ये सेफ़ है वियतनाम। आप ऐसा नहीं है रात को आप कहीं नहीं निकल सकते, देख सकते हो आप लड़कियाँ स्कूटी चला रही हैं, तो काइंड ऑफ सेफ। आप वियतनाम को ऐसे अनसेफ काउंट नहीं कर सकते कभी, अगर आप आने का सोचे हो तो। 60,000 मुझे पे करना पड़ रहा है दिन में, सेम डिस्टेंस का, इनफैक्ट इससे ज़्यादा डिस्टेंस का मैंने 40,000 पे किया था। सो हाँ, मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो। क्या हो गया है, लाइट थोड़ा चला देते हो। तो हाँ, मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो कि रात में थोड़ा ज़्यादा, जैसे ऊबर ओला का होता है वैसे सेम 2-2.5 किलोमीटर का मैं थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, बट ठीक है, लाइक। और कल सुबह बाना हिल्स जाना है, बुक कर लिया हमने टूर, तो अभी जाके रात को सीधा सो जाएंगे। 11:30 बज गया है, और कल 6:30 बजे से नाश्ता मिलेगा, तो नाश्ता करके फिर 7:30 बजे से निकलना है। अच्छी बात यह है कि हमारे होटल के बाहर से ही पिकअप है, सो गुड थिंग। हनोई की तरह हमें 700-800 मीटर चलना नहीं पड़ेगा। सो अभी बज रहे हैं 11:15 रात के, 12 एक्चुअली यहाँ वियतनाम में, 10:30 इंडिया में बज रहे होंगे। और कल हमें जल्दी उठना भी है 6:30-7 बजे तक। तो बेसिकली अभी मैं नीचे गया था, यहाँ पे A to Z करके, ABCD करके Z तक मार्केट है डनांग में, जो 24/7 खुला रहता है। तो अभी भी रातों खुला था, तो मैं गया, और हमारे पास कैश बहुत कम हो गया है। जो हमारा वियतनामी डोंग है, सिर्फ 3 लाख कुछ बचे हैं, जो कि बहुत कम है, मतलब इंडियन रुपीज़ में कुछ नहीं है, वो 1200-1300 रुपये पकड़ लो, उतना ही कैश बचा है। बाकी कार्ड सब जगह हो जाता है। हमने गलती क्या कर दी, हम 2-3 जगह खाने गए थे, लंच करने या डिनर करने इंडियन रेस्टोरेंट्स में, वहाँ भी हमने पे कर दिया था मतलब कैश में। हमें लगा था कैश की क्या ज़रूरत होगा, बट आज बहुत मेजर शॉपिंग हुई है, और मेजर शॉपिंग में मेजर पैसा भी निकला है। तो आज ही मुझे लगता है करीब 1 मिलियन तो निकल गया आज, 10 लाख के करीब।
तो हाँ मतलब ये अब 2 दिन और बाकी है, कल और परसों। तो ग्रैब और बाकी सब में तो कार्ड हो जा रहा है, लेकिन मेन लोकल शॉपिंग में हमें उसकी ज़रूरत है कैश की। तो अब देखते हैं, ChatGPT से पूछते हैं भाई और क्या ऑप्शन है, क्योंकि हमने A to Z मार्केट में ही पता कर लिया, A और Z 2 मार्केट में मैं गया, दोनों दुकान मार्ट है एक्चुअली बेसिकली वो, जैसे वहाँ पर रिलायंस मार्ट वैसा कुछ है, वैसा वहाँ में गया, वो लोग बोले नहीं कार्ड। मैं सोचा कि कार्ड से पे करूँगा, वो मेरे को कैश दे देंगे, बोले नहीं। होटल में हमने पूछा, वो बोले नहीं, सिर्फ US$ और यूरो कन्वर्ट करके देंगे, बाकी कार्ड वार्ड से नहीं लेंगे। तो देखते हैं, लास्ट ऑप्शन रहेगा आई थिंक, मुझे ChatGPT यही बताया कि भाई आप ATM में जाओ और उससे पैसा विड्रॉ कर लो कार्ड से। बट लेट्स सी, एक ऑप्शन ये इशू है। तो अभी मैं नीचे जा ही रहा था A मार्केट में पता करने, तो एक बंदा आया भी, लोकल था, और मेरे को फ़ोटो दिखाता लड़कियों का कि डू यू नीड दिस। तो ये भी होता है डनाइंग में। अभी आप कभी आओगे तो, अगर सिंगल हो या ग्रुप में आते हो तो, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट।